दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आखिर लेयर क्या होता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर। क्योंकि आज के टाइम पे देखो बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, फ्रॉड कोई और करता है और किसी तीसरे चौथे पर्सन यानी कि इनोसेंट लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, जिसने कभी फ्रॉड का नाम ही नहीं सुना है, फ्रॉड जानता भी नहीं कैसे किया जाता है, उन लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। फिर लोग डर जाते हैं अब क्या होगा, पुलिस हमें अरेस्ट तो नहीं करेगी, हमारे घर पुलिस तो नहीं आएगी, अब इसको कैसे ठीक करवाएं। लेयर क्या होता है, हमारा अकाउंट कितना लेयर में फ्रीज हुआ है, आखिर किस लेयर में कितनी मुश्किलें हो सकती है, टोटल चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सो प्लीज दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख भी पाए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। जितना स्कैम नहीं होता है उससे कई गुना ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, क्योंकि फ्रॉड करता है कोई एक व्यक्ति, बैंक अकाउंट फ्रीज होता है हजारों व्यक्ति का। क्योंकि ये जो फ्रॉड का पैसा है डिस्प्यूटेड हो जाता है। और आज तो देखो हमारी सरकार क्या करते हैं, डिजिटल इंडिया बना रही है, डिजिटल इंडिया एक तरह से बन चुकी है, इसी का फायदा उठा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर, ठीक है, और इसका भी मिसयूज कर रहे हैं साइबर सेल वाले, साइबर क्राइम वाले, इनोसेंट लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज करके। जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और फिर जब आप साइबर सेल से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं 1930 पे, तो वहां तो ना तो कॉल ही लगता है, और कॉल अगर लग भी जाता है गलती से तो ओनली आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उधर से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। जाते भी है तो सीधा हाथ खड़ा कर देते कि हम कुछ नहीं कर सकते, जहां से कंप्लेंट आया है अब उन साइबर सेल से कांटेक्ट करो। लेकिन जब आप उन साइबर सेल से कांटेक्ट करते हैं तो न तो कॉल लगता है, नहीं ईमेल का रिप्लाई मिलता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आज के टाइम पे कोई यूपीआई लेन देन कर रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, कहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मत क्या कीजिए, और आपका अकाउंट अगर गलती से फ्रीज हो चुका है तो इसको अनफ्रीज करवाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये चीज नहीं पता कि हमारा अकाउंट कितना लेयर में फ्रीज है, तो बैंक से आपको पता चल जाएगा, बैंक जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। अगर बैंक देने से मना करता है तो फिर आप अपने सिटी के नियरेस्ट जो आपका साइबर सेल ऑफिस है वहां जाकर आप डिटेल ले सकते हैं, लेकिन जाने में पैसे खर्च होंगे, टाइम बर्बाद होगा, जबकि आप एक इनोसेंट व्यक्ति है। तो आगे क्या करना है मैं कई कई सारी वीडियो बताया हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देखो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते क्या है, देखो मैंने अपना कॉन्टेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट करते कि हमारा अकाउंट फ्रीज है, क्या करें नहीं करें। दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया आगे क्या करना है, ठीक है, इसलिए उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो गारंटेड अनफ्रीज होगा। तो ये बात हमसे ना पूछे, जो चीज मैंने नहीं बताई है वीडियो में वो चीज आप मुझे पूछ सकते हैं। जो आपको लगता है कि ये डॉट रह गया तो वो चीज आप पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए लेयर क्या होता है, हमारा अकाउंट किस लेयर में फ्रीज है, तो कितना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग वीडियो को देखकर अच्छे से समझ पाए। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो दोस्त, जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो किसी ना किसी लेयर में होता है, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट लेयर में हो चुका है बैंक अकाउंट फ्रीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ये पता कैसे चलेगा, तो बैंक से पता चलेगा, ठीक है। और बैंक नहीं पता तो आप अपने नियरेस्ट साइबर सेल जाकर के वहां से पता कर सकते हैं। तो ये जो लेयर होता है फर्स्ट लेयर में अकाउंट फ्रीज कैसे होता है ये सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है। मान लो आप किसी गेम से विड्रॉ करते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करते हैं, तो मान लो आप 2000 का विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ करने के लिए आपने बैंक अकाउंट इसमें डाला होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट आपने डाला, फिर विड्रॉ का जो रिक्वेस्ट लगा तो कोई तीसरा व्यक्ति उसमें जो डिपॉजिट कर रहा है तो आपका बैंक अकाउंट उसे भेज करके आपको पैसा दिलवा देती है। तो डायरेक्ट फर्स्ट लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज होता है, ठीक है। और फिर मान लो आप ऐसे समझते नहीं कि ये तो हमारा लीगल पैसा है, रियल है, हमें पता है कहां से पैसा आया है, अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, ये सब आप कुछ भी नहीं सोचते, तो फिर आप किसी दूसरे अकाउंट में या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को अपने फैमिली में या फिर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर पैसा भेज देते हैं, तो नेक्स्ट पर्सन का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और जब उनका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो होता है सेकंड लेयर में, और फिर आप ही खुद किसी तीसरे चौथे को अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो फिर वो टोटल अकाउंट सेकंड लेयर में आता है, सेकंड लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है, और सेकंड लेयर वाला किसी और को पैसा भेज देता है, किसी रिक्शे वाले को, तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तीसरा लेयर में। तो ये होता है लेयर। और अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज है तो फिर आपके घर पुलिस भी आ सकती है, नोटिस भी आ सकता है,
ये चीज देखो मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपको एक वीडियो दिया था, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था कोलैब वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, इसलिए मैंने रिकॉर्ड वीडियो अपलोड किया। और ये मैंने वैसे वीडियो नहीं दिया, मैं उन शख्स से परमिशन लेकर के वीडियो अपलोड किया था। क्योंकि आज के टाइम में देखो बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, किसी का फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में। तो उनके घर पुलिस आई थी, ठीक है, आधी रात को। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए आखिर फर्स्ट लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है तो क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, जिन्होंने देखा उनको समझ में आ गई आखिर फर्स्ट लेयर में होता है तो डायरेक्ट आपके घर पुलिस भी आ सकती है, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक है। उस पर मैंने लिखा है पुलिस अरेस्ट कर सकती है आधी रात को, कर लिया, ऐसा कुछ लिखा है, आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट लेयर में फ्रीज होता है तो फिर आपके घर पुलिस आ सकती है और नोटिस भी आ सकता है। और पुलिस जब आएगी तो क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगी ये आप समझ लीजिए। तो आपके घर यही सबसे पहले देखा जाएगा कि आप करते क्या है, और ये जो पैसा आया था, ठीक है, आपके अकाउंट में ये कहां से आया था, कैसे आया था। आपने डायरेक्ट कॉल करके फ्रॉड तो नहीं किया, किसी भी तरीके से आपने स्कैम तो नहीं किया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, इन शख्स के घर जो पुलिस आई थी तो उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये एक स्टूडेंट था। और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्कैम थोड़ी ना करेंगे। तो बस यही, बाकी कुछ साइबर कैफे का काम कर रहे थे, बस यही। तो उन्होंने पाया कि ये एक स्टूडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस वो फ्रॉड का पैसा किसी ने भिजवा दिया है। वो भिजवाया कैसे था, तो देखो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जो सो इन्वेस्ट किया था, उसमें कुछ कमीशन ऐड करके कंपनी कुछ टाइम में विड्रॉ दे रही थी 5-10 मिनट में, ठीक है। तो उनको 2 टाइम विड्रॉ मिला था, और जिन अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट किया उस अकाउंट से नहीं मिला, दूसरे अकाउंट से मिला था, तीसरे अकाउंट से विड्रॉ मिला था, आधा आधा अमाउंट करके। इसलिए दोनों ट्रांजेक्शन पे 1 घंटे के बाद कंप्लेंट आ गया डायरेक्ट। अब देखो क्या है दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, ये बंदा जब डिपॉजिट किया तो किसी दूसरे अकाउंट में, ठीक है, और जब विड्रॉ आया तो तीसरे चौथे अकाउंट से आया। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे होता है अकाउंट फ्रीज, फ्रॉड स्कैम ऐसे होता है। ये बंदा किसी दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट किया, जब इसको विड्रॉ की बारी आई तो जो चौथा बंदा डिपॉजिट कर रहा था वो डायरेक्ट इसके अकाउंट में पैसा भिजवा दिया गया, इसलिए फर्स्ट लेयर में हो गया, ठीक है। अब 5वां बंदा था, 5वां बंदा से भी उसको और पैसा भिजवा दिया गया, इसलिए वो टोटल फर्स्ट लेयर में हो गया और उनके घर पुलिस आ गई। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ मत लिया करो, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा। अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे को पैसे भेजता है तो फिर और भी सेकंड लेयर में अकाउंट फ्रीज होता है, सेकंड लेयर वाला किसी और को पैसा भेजता है, थर्ड, तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है लेयर में अकाउंट फ्रीज। लोग समझते नहीं है, और आज के टाइम पे धड़ाधड़ ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें स्टूडेंट लोग ही फंस रहे हैं, अपने दोस्त यार से कुछ सलाह लेकर के, या फिर दोस्त लोग भी आज के टाइम पे ऐसा है, मैं कमा रहा हूं यार तुम भी कमा ले, ठीक है, कुछ पैसा यहाँ से। और स्टूडेंट पीरियड में लोग समझते हैं कि यार घर से तो लिमिटेड पैसा मिलता है तो हम कुछ ऑनलाइन कमा लेंगे, हमारे पास तो एंड्रॉयड फोन है, इस लालच में आकर कमाते हैं और हो जाता है उसके साथ स्कैम, अकाउंट फ्रीज। अब देखो ये बंदा इतना रुपए जितना इसके अकाउंट में आया है वो पैसा रिफंड करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। ये तो इसका लॉस है ना, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तो गवाया। तो इसलिए आज के टाइम पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं तो मत क्या करो दोस्त, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चीज देखो कि ये पेमेंट जो कर रहे हैं इसका कोई लीगल अकाउंट है या फिर नहीं, पेमेंट गेटवे से पेमेंट आता है या फिर नहीं। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके एक विड्रॉ मिला किसी व्यक्ति के नाम से तो मत लो पेमेंट, ठीक है, उसको क्लोज करो। फिर देखो तो दूसरे नाम से पेमेंट आया तो इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को यूज मत किया करो, और ना ही किसी दोस्त यार के सलाह पर कोई एप्लीकेशन में घुसो, नहीं यूपीआई लेन देन करो, मत क्या करो। क्योंकि आज के टाइम में देखो फ्रॉड का पैसा मार्केट में घूम ही रहा है, ठीक है। आज नहीं तो कल सबका अकाउंट फ्रीज होगा, बहुत लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है, एक नहीं, 2-2, 4-4, 5-5, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति का मान लो मेरे अकाउंट में पैसा आता है एक अकाउंट में, और मैंने सोचा कि चलो ये मेरा सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया, तो सेविंग अकाउंट ही पूरा फ्रीज हो गया। तो इस तरीके से जिस अकाउंट में जितने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे सब अकाउंट फ्रीज हो जाएगा,
इतना ही नहीं, अगर आप गेम से विड्रॉ लिया है ना काफी ज्यादा, तो फिर आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, अभी तक आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ तो पूरा पैसा विड्रॉ करके अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवा दो। नहीं तो देखो कई कई सारे लोगों के अकाउंट में क्या होता है कि एक अकाउंट में ना 5-5, 10-10, 8-8 कंप्लेंट आ जाता है। तो इस टाइम यार अकाउंट को अनफ्रीज करवाना और भी ज्यादा मुश्किलें हो जाती है, कैसे करवाए। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए कितने साइबर सेल को कांटेक्ट करोगे, कहां कहां पर जाओगे, तो आप डायरेक्ट चले जाओ कोर्ट, क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं लगना ही है। तो कोर्ट चले जाओ, एक अच्छे वकील को हायर करके फिर वहां पे पिटीशन फाइल करो। ठीक है, अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा लो, अब साइबर सेल से बचे रहो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये चीज नहीं करना चाहे तो फिर आपको एक एक करके अकाउंट को अनफ्रीज करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका अकाउंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर में है तो फिर उतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी दोस्तों अगर फर्स्ट सेकंड लेयर में तो आपको थोड़ा डरने की जरूरत है। ठीक है, डरने से पहले आप इस पे एक्शन ले लो, फिर आपको कोई डर नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको वैसे अरेस्ट तो नहीं करेगी क्योंकि आपके पास टोटल एविडेंस होना चाहिए, फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, एविडेंस नहीं हुआ फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। मैंने आपको टोटल चीज बता दिया हूं दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यार, मैं अपना कॉन्टेक्ट दे दिया हूं तो मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और एक ही चीज पूछ रहे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। दोस्त, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कहां से फ्रीज हुआ है आप ये पता करो, साइबर सेल से कांटेक्ट करो। मैं प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बताइए कैसे अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं, उन चीज को आप फॉलो करो। ऐसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज मत क्या करो प्लीज, क्योंकि मैं यार परेशान हो जाता हूँ कितने लोगों के मैसेज का रिप्लाई करो, क्योंकि और भी काम होता है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करो, बाकी जो आपको समझ में नहीं आता है वो चीज आप मैसेज कर सकते हो, वो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो टोटल चीज बता दिया, लेयर क्या होता है और किस लेयर में कितनी मुश्किलें हो सकती है, कैसा आप पता कर सकते हैं, टोटल चीजें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।